मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग ध्याओ। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका प्रश्न ये है कि जो माता बहनें कार्तिक मास स्नान कर रही हैं उनकी पूजन किस दिन होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए, कार्तिक महात्म की तो इतनी विशेष महिमा है कि एक बार श्री नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करके भगवान विष्णु भगवान के पास पहुंचे, वैकुंठवासी भगवान के पास पहुंचे और उनसे कहा, प्रभु आपने बहुत से व्रत विधान बनाए, बहुत से नाम आपके हैं, करुणा निधान जैसे आपके नाम हैं, फिर भी मैं आपसे एक विनती करने आया हूं कि जो कार्तिक महास्नान करें उनको किस प्रकार से आप फल प्रदान करेंगे। तो श्री भगवान ने बताया कि नारद, जो भी महिला पुरुष कोई भी अगर श्रद्धा भक्ति से कार्तिक के महीने में जो स्नान करते हैं उनके लिए मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी प्रदान करता हूं। और कार्तिक महात्म में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम एक ही बात है, पर इन दिनों में एकादशी से लगाकर जो पूर्णिमा तक वृंदा यानी जो प्राचीन समय में वृंदा नाम की जालंधर की पत्नी थी और जालंधर ने जब विशेष अन्याय किया और तो सारे देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, तो उनकी वृंदा यानी सती तत्व के कारण जालंधर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, न उसे हरा सका। तो भगवान विष्णु ने उस जालंधर का रूप बनाकर और वृंदा का सती तत्व दिखा दिया। इसी से इस छल का जब वृंदा को पता पड़ा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम इतने कठोर हो, पत्थर हो जाओ। तभी माता लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दे दिया कि तू भी जा, वृक्ष बन जा। तो तभी से वे तुलसी बन गई और एकादशी से लगाकर पूर्णिमा पर्यंत जो तुलसी और शालिग्राम के विवाह करके मेरे गुणगानों को गावेंगे उनके लिए मैं अनंत फल दूंगा, जो अश्वमेध आदि यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। तो तुलसी और शालिग्राम का विवाह जो करवाते हैं अथवा करते हैं, जो इस विवाह में अपना तन मन धन लगाते हैं, उनके विवाह होते ही रहेंगे और उनकी वेल जब तक गंगा है तब तक उनकी वेल बढ़ती रहेगी। श्री रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है कि जो श्रद्धालु जो भक्त, ऐसा बताया है तुलसीदास जी बाबा ने कि करनित करही राम पद पूजा और राम भरोस हृदय नहीं दूजा, तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जीवाएं दे बहुदाना। तो तिनकी हृदय सदन सुखदायक, वसय बंधु सिया सह रघुनायक। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रतिदिन कार्तिक माह में या किसी माह में मेरी हाथों से पूजन करते हैं, हाथों से भगवान को स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, पदार्थ खिलाते हैं, तीनों समय भगवान का सुमरन करते हैं, उनके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। उनके लिए ताप और रोग शोक आदि नहीं व्यापते हैं। तो कार्तिक माह की तो विशेष महिमा है। इस दिन चतुर्दशी को किसी सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा मुहूर्त निकलवा कर, वेदी बना करके, सर्वतोभद्र मंडल बना करके और भगवान के द्वारपालों को नियुक्त कर करके जो विधिवत हवन करवाते हैं, हवन के तत्पश्चात उससे दशांश जो
तर्पण करते हैं और तर्पण से दशांश जो मार्जन करते हैं उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन एक जौ की रोटी बनाई जाती है, जौ के आटे की रोटी बना करके उसको विधिवत निकाल करके घी में निकाल करके पूड़ी बना करके जो माता पार्वती को भेंट करती हैं और रोटी का भाग थोड़ा सा ले लेने पर रोग दोष ताप और जो भी अशांति है वो सब शांत हो जाती है। इस तरह से कार्तिक माह का व्रत है। इसको बैकुंठ चतुर्दशी यानी रविवार और 29 नवंबर 2020 में इसका विशेष पुण्य है। तो ये मैंने आपको कार्तिक माह की जो कथा का सार बताया। तो अगर पति पत्नी करें तो बहुत ही फल प्राप्त होगा। तो इसके लिए अवश्य करें और जो करना है उनके लिए धन्यवाद है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज प्राप्त करें। तो यह है कार्तिक माह की बैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन भगवान ने वरदान दे दिया है कि हे द्वारपालो आज आप पटबंध मत करना, इसीलिए इसका नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन यानी भगवान बैकुंठनाथ के दरवाजे खुले रहते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।